हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 16 दिसंबर की बड़ी भविष्यवाणी। ये 16 दिसंबर की जो भविष्यवाणियां हैं ये क्या हैं और ये कब घटित होंगी, ये सब हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। साथ में हम एक बड़ा राजयोग भी बन रहा है, उसका भी क्या प्रभाव होगा इसे भी हम समझेंगे। और 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अभी मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, अब 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। और जैसे ही धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, वैसे ही एक बड़ा ही दिव्य और महान राजयोग बन रहा है, जिसे नवम पंचम राजयोग कहते हैं। ये नवम पंचम राजयोग अपने आप में बहुत प्रभावी होता है, परंतु और भी ज़्यादा प्रभावी हो चुका है। इसका कारण ये है कि ये जो योग बन रहा है, ये खुद देवगुरु बृहस्पति से सूर्य नवम पंचम में आएंगे। और इसके अलावा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही बन रहा है। और देवगुरु बृहस्पति इस समय अपने मित्र की राशि मंगल के राशि में, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो राजयोग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर सिंह राशि वालों के लिए ये तो बहुत लाभदायक है। ये हम समझेंगे कैसे आपको ये लाभ देने वाला है। साथ में हम उपाय भी जानेंगे, और एक महत्वपूर्ण हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपको सुनना बेहद जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो आइए जान लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को करने वाले हैं, तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और आपके जीवन में यदि आय को लेके समस्याएं थी, आय नहीं हो पा रही थी, बहुत आप मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयत्न कर रहे थे, उसके बाद भी धन नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, तो अब पैसों की समस्याएं दूर होने वाली है, धन आगमन होने वाला है। इसके अलावा आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे ये काम बन जाए, और वो काम 50% तक होता था या 90% तक होता था, परंतु लास्ट में कुछ न कुछ समस्याएं आती थी और काम रुक जाता था, हो नहीं पाता था। तो आपकी इच्छाएं, बिगड़े हुए काम अब बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि आप बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त थे, बीमारियां घेर के रखी थी, तो अब आपको स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है, और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई देगा। और देखा जाए तो आपके जीवन में यदि मान सम्मान की स्थिति में आ जा रही थी, मान सम्मान में आ जा रही थी, अर्थात अपमान हो रहा था, लोग सम्मान जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे थे, मेहनत आप करते थे, क्रेडिट कोई दूसरा ले लेता था, परंतु अब आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और अभी तक यदि मानसिक टेंशन से बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, तो मानसिक टेंशन भी कम होने वाला है। और देखा जाए तो पूरी तरह उत्थान आपका होने जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने कहा कि काम आप करते थे, मेहनत करते थे, पर आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो अब भाग्य का भी साथ मिलेगा और भगवान का भी आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। और यदि ससुराल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, या पिता के साथ कुछ अनबन बना हुआ था, तो अब वाद विवाद की स्थिति दूर होके और आपस में प्रेम होगा, और पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। एक तरफ देखा जाए तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होने वाली है, जिससे आप सही निर्णय लेके और हर एक काम को बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यदि
कहीं ना कहीं आपका मन भटक रहा था, पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था, तो ये समय होगा जिस समय आप पूरे मन से पढ़ाई कर सकेंगे और आपको सफलताएं भी मिल सकेगी। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर आपको यदि घाटा लग रहा था, इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं आप जो करते थे तो वो गलत हो जाता था और बाद में पता चलता था कि आपको फायदे की जगह नुकसान हो रहा था, तो ये समय होगा जिस समय आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होने वाला है। परंतु एक बात मैं जरूर कह दूं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है, उसको बहुत सावधानी के साथ लेना चाहिए। और साथ में एक बात ये भी मैं बता दूं कि अपनी जन्म कुंडली, ये तो गोचर का प्रभाव है जो आप सुन रहे हैं मुझसे, ये गोचर का प्रभाव है, परंतु आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कर लें या करवा सकते हैं विश्लेषण, और जान लें ग्रहों की क्या स्थिति है, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें। और प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण चर्चा क्या है? ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, संभव आपके भी मन में कभी न कभी उठा होगा कि अब जैसे आपने अभी देखा थंबनेल में कि 16 दिसंबर की भविष्यवाणियां, और ऐसे बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं और बताया जाता है कि इस तारीख से ये होने वाला है, इस महीने से ये होने वाला है। अब जैसे 2024 आएगा तो उसमें भी बताया जाएगा आपको कि ऐसा ऐसा होने वाला है। बहुत कुछ बताया जाता है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, समस्याएं जो हैं आपके जीवन में वो सब दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छा होगा, पर होता नहीं है। इसका कारण क्या है? और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं जैसे कि हम तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखें पर आज तक कुछ हुआ नहीं। मैं उनके जो मन में ये प्रश्न उठता है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये जो आप देखते हैं वीडियो, ये गोचर के प्रभाव से बनती हैं, अर्थात जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि 50% गोचर और 50% आपकी जन्म कुंडली, ये दोनों का ही प्रभाव होता है। तो गोचर में तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, आपके लिए लाभदायक है, परंतु अब जन्म कुंडली में स्थितियां खराब हैं, अर्थात जो ग्रह यहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में कमजोर हैं, नीच के हैं या अंश बल से कमजोर हैं या किसी तरह पीड़ित हैं, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। परंतु यदि गोचर में और जन्म कुंडली में दोनों जगह यदि ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं। परंतु इसमें भी ये ध्यान देने वाली बात है कि आपकी दशाएं किसकी चल रही हैं, कैसी दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा आदि। तो ये सब देखने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं कि हाँ अब ये चीज़ें घटित होंगी। अब कहेंगे कि तो फिर ये जो वीडियो हैं गोचर की, इनको देखने का कोई मतलब नहीं यदि जन्म कुंडली से ही सब कुछ होना है। मतलब इसलिए है कि 50% इसका भी प्रभाव होता है। यदि ग्रहों की स्थितियां गोचर में बहुत अच्छी हैं और जन्म कुंडली में नहीं है तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, परंतु बहुत कम मात्रा में। अब जैसे 100% के जगह संभव है 10 से 20%, 30%, वो तो ग्रह स्थितियां क्या है उसके अनुसार मालूम पड़ेगा। तो मिलेगा तो है ही, परंतु उतना ज़्यादा नहीं, कभी कभी बहुत कम मात्रा में रिजल्ट मिलता है जिससे आपको लगता है कि हाँ ये जो बताया गया उस वैसा कुछ हमारे जीवन में हुआ नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देने की विधि आपको पता होगी। एक जल लोटा लेना, तांब का लोटा हो तो बहुत सुंदर, उसमें रोली डालिए, चावल डालिए और लाल फूल डालिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 3 बार देना है, रोकना है, ऐसे करके 3 बार देना है। और जितना जल्दी प्रातः काल सुबह आप दे सकें उतना ही बेहतर है। बड़ों का सम्मान करिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का, पुरोहित का आशीर्वाद लीजिए और भगवान नारायण की भी आराधना करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है और लिखने के साथ बोलना भी है। यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो आपको 10-50 बार जितना ज़्यादा बोल सकते हैं तो बोलें, जिससे भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके, क्योंकि बाद में समय मिले ना मिले। तो इसलिए कमेंट करिए और भगवान का स्मरण करिए। और ये प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा तो क्लियर हो गया तो भी बताइएगा और नहीं हुआ तो भी बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई और भी आपके प्रश्न हैं
जो सभी के लिए हों, जिससे सभी के जो संशय हैं, सभी के प्रश्न हैं, वो मतलब सार्वभौमिक हो, उन्हें आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि मैं वीडियो के माध्यम से दे सकूं। और बस लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव होने वाला है, लोग भी फायदा इसका उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।